है कि नहीं। एक बार क्या हुआ, तो एक मूर्ति बनाया, ठीक है ना। मूर्ति 3 टाइप का था, ठीक है। मूर्ति 3 टाइप का था, 3 टाइप का नहीं, तीनों एक ही रंग का था, लेकिन सबका क्वालिटी शायद अलग अलग रहा होगा, इसलिए वो क्या कर दिया, तो रेट अलग अलग रखा था। एक मूर्ति का दाम था 100 टका, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, तो मूर्ति, ठीक है। यह 3 प्रकार का मूर्ति था। यहाँ पर आंख भी बना देना, अच्छा था। 3 प्रकार का मूर्ति था, और तीनों जो था सब एक ही सांचे में ढाला हुआ था, समझिए गौर से। तीनों एक ही सांचे का था, सब कुछ एक ही साइज का था, 3 प्रकार का मूर्ति था। इसका दाम 100 टका, इसका दाम 500 टका, और इसका दाम 1 लाख टका था, ठीक है। जो भी आदमी देखता था, जाता था, कहता था ये भी है। कोई इस पहेली को समझा ही नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है इसमें, है कि नहीं। तीनों एक ही शकल सूरत का है कि नहीं, सब एक ही कैटेगरी का है। फिर इसका दाम आप 1000 रखे क्यों है, इसका दाम 500 टका है ना, इसका दाम 100 टका रखे हैं। आपने ऐसा क्यों किया। आदमी आता था 100 टका वाला लेकर के चल जाता था, है कि नहीं। बुद्धिमान आदमी, एक वो सत्संगी आदमी उधर से बुद्धिमान आदमी घूमते घूमते आ गया, ठीक है ना। सब मूर्ति को उठाया, का सब एक ही क्वालिटी का है, तो इसका रेट 1000 है, इसका रेट का बताइए। तुम लोग बता सकते हो इस पहली को सब सुलझा सकते हो। वो 100 रुपए बेचेगा ना तो सब बिक जाएगा। हाँ, जो वो बचेगा ना उसको भी 100 रुपए में खरीदा देगा। अच्छा चलो, तुम्हारा तो ये रॉन्ग हो गया। चलो और कोई सुलझा सकता है इस पहली को। बिजनेसमैन का दिमाग। बिजनेसमैन का दिमाग, बताओ क्यों इसका दाम इतना हाई है और क्यों इसका दाम लो है, इसका दाम साफे लो है, क्यों। और कोई पहली सुलझा सकता है, कोई पहली सुलझा सकता है इस पहली। सुलझाइए, दिमाग लगाइए, आखिर क्यों रेट होगा इस मूर्ति का इतना, इस मूर्ति का उतना। इससे पहले बताए थे दोपहर वाला क्लास में, वो दोपहर का वाला क्लास में तो तुरंत जवाब मिले दोपहर में जवाब केहन में जाती है ना, कटवे में नहीं याद रहा ना। चलिए अच्छा है, आज आप बता दीजिए, आप हमसे कभी भी पूछ लीजिए। चलिए अच्छा है, समझ। तो वही ना हुआ, समझिए। वो आदमी जो आया है ना, वो आदमी आया तो का सबका दाम एक ही है, इसका दाम इतना क्यों है, इसका दाम इतना कम क्यों है, इतना कम ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो क्या किया, एक सिक्की उठाया ऐसे कर, ठीक है। एक क्या उठाया, सिक्की उठाया, ठीक है। इसका भी किधर था, कान था ना, इसका भी कान था, ठीक है। क्या किया वो आदमी ने, कहा अभी हम आपका भेद निकाल लेते हैं। इधर से कान में इधर से फंसाया ना, उधर निकल गया। ये डायरेक्ट जो था इधर से इधर निकलते चल गया, इसके भी कान में घुसाया तो ये निकल करके नाक दके मुंह दके निकल गया, ठीक है। इसमें जो था ना, ये नहीं निकला, कहीं नहीं निकला, कहीं नहीं, पूरा अंदर चल गया, पूरा चल गया, कहीं पर भी निकला ही नहीं। कहा महाराज जी हम समझ गए आपकी बात को, ये मूर्ति का दाम ना आप 1000 टका 1 लाख में देते हैं तो बहुत कम है, इसका दाम बहुत ज्यादा है। इसका नाम हाँ ठीक है कि ये सुनता है तो कुछ कुछ बक भी देता है किसी के सामने, किसी को बता भी देता है, इसलिए इसका दाम 500 टका। इसका तो आप 100 टका रखे, इसका तो 0 टका में भी कोई नहीं लेने वाला होगा। मतलब ये कि इस दके सुना या उस दके निकल गया, तो ऐसे का 1 टका दाम है नहीं दाम है, इसका तो 500 टका चलो चले बोले, क्योंकि यह तो बेचारा सुन लिया और मुंह से कुछ कुछ बक भी दिया, लेकिन इसका दाम अथाह है, क्योंकि ये जो सुनता है ना वो पूरा ग्रहण कर लेता है, अंदर तक मतलब रख लेता है, जर्व करके रख लेता है कि वो आगे आने वाले दिनों में लाखों करोड़ों वर्षों तक में भी उनको क्या आएगा,
काम आएगा। मरते मरते भी यदि मरते हुए सैया पर भी लेटा रहेगा तो कुछ भी सुनेगा तो वह याद रहेगा कि नहीं हमको मरते वक्त भगवान राम का ही स्मरण करना है कि नहीं, ना कि खोचड़ी में जो कहीं टका पैसा रखे हम पोता नाते बताएंगे पोता ही में टका रखो छोटो भीस के रखो है कि नहीं, है कि नहीं। अब फलना नंबर इतनी के नंबर तिजोरी के उतना नंबर में पैसा रखल होगा, समझ रहे बात को। तो वो क्या करता है, तो वो ज्ञान को रखता है, लास्ट में ज्ञान को देता है, ज्ञान को बताता है। भगवान गौतम बुद्ध जब मरने के सैया पे थे तो उस समय लास्ट वचन दिए थे, कहे थे भिक्षुकों आज जो भी मैं कुछ हूँ और इतनी बड़ी जो संस्था है ना वह मेरे आचरण पर ही टिका हुआ है, तुम लोगों के आचरण पर ही टिका हुआ है। यदि तुम लोग अपने जीवन में आचरण को थोड़ा सा भी गड़बड़ा लोगे तो यह संस्था जो है ना, हमने कहे हैं 10,000 सहस्त्रों वर्ष में नष्ट होगा, तो हम कहते हैं यहाँ से भी भविष्यवाणी हम कर रहे हैं, यह सहस्त्रों वर्ष में भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि अपने आचरण को ठीक रखना। पूरे जिंदगी में आचरण यदि गड़बड़ा लोगे ना तो तुम्हारा ये जो धर्म है यह नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, तो मतलब वो क्या किया, तो सुन लिया और ग्रहण किया, उसका धर्म अभी भी चल रहा है। भले हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, बहुत कम चलता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में भी खूब चलता है, बहुत ज्यादा चल रहा है और उसको लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो बताइए आप लोग अब अपने आप को इसमें तोलिए कि हम किस क्वालिटी का है, जीरो क्वालिटी का है कि नहीं, एक को पैसा के लायक नहीं हम है। अब तुमने कहा कि सर भी अस्थिर रखना है बॉडी में, नहीं तो हम कई बार कहते रहते हैं कि शरीर यहाँ है, मन तिल का माझे में है, 10 टका किलो परवल मिल रहा होगा, 5 टका किलो परवल मिल रहा होगा, है कि नहीं। तो ऐसा करोगे तो फिर तो वो पढ़ाई तो बस 0 टका का हो जाएगा। समझ रहे बात को, समझना है, सीखना अच्छा से। चलिए, तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी का हुआ था। पढ़ने से बेटर होता है कि यदि आप कहीं पर सुन लेते हैं ना, यदि आपका माइंड पावर विकसित है तो यदि आप कहीं सुन लेते हैं ना तो वो आपकी अजर अमर हो जाती है वो पढ़ाई आपकी। प्राचीन काल में ऐसा ही हुआ करता था, अभी तो नेटवर्क लेकर के माइंड क्षिप्त हो गया। खैर कितनों क्षिप्त विक्षिप्त हो, जिनका एब्जॉर्ब है कि नहीं, जो इनके अंदर में पावर है कि नहीं, तो वो तो सोख ही लेता है नहीं। जो छिन्न विचित है तो वो तो ऐसे सुनेगा उधर कान से निकाल देगा, है। हाँ पहले वाला हमको याद है कि हम यदि उन है तब यदि मान लीजिए कोई बात करेगा, हम उनसे बात करेंगे तब तो हमसे बात करेगा ना। पहली बात है अपनी सुधार, हम क्या बोले पहली बात, पहले अपनी सुधार, दुनिया सुधार दुनिया को चला है सुधारने के लिए, अपना सुधर जाओ ना भाई, दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। देखिए यहाँ जो प्रस्तुत कविता है ना, कविता के संकलन में वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। एक कविता प्यारे नन्हे बेटे यहाँ प्रस्तुत है, इस कविता के जो ऊपर में कही गई बात का साक्ष्य पेश करता है कि कविता का नायक जो भिलाई समझते हैं, भिलाई एक जनजाति है, ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए, अपनी नन्ही बेटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। लोहा कदम कदम पर एक गृहस्थी में पर्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक दुर्भेद प्रतीकार्थ ग्रहण कर लेता है। ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी और संबंधी में घुला मिला हुआ है और प्रवाहित है। वो हमारा क्या है तो भाई आधार है, वो क्या है आधार है। और इसी के संदर्भ में यह कविता का रचना हुआ है, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को समर्पित है। चलिए देखते हैं प्यारे नन्हे बेटे क्या होता है। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उम्दा बातें लिखी गई है, ठीक है, उनको हम पढ़ देते हैं। दुनिया जगत कुआं का, दुनिया
जगत, दुनिया जगत, जगत कुआं का। अब दुनिया जगत तो बात पकड़ में आती है कि दुनिया की बात हो रही है, पूरा संसार की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर नीचे लाइन में लिखा है जगत कुआं का। जगत कुआं का क्या मतलब? जगत कुआं का क्या मतलब? एक जगत होता है, जगत माने संसार, जगत, जगत माने संसार, ठीक है, संसार के बारे में कह रहा है, ये रो है तो नहीं समझ रहा, ठीक है, संसार, जगत माने एक संसार, एक जगत और लिख दिया है, जगत, जगत, जगत मतलब कोई बता सकता है? हाँ? कुआं, अरे उनका नाम तो कुआं है, ये है, उनके विपरीतार्थक शब्द में क्या ढूंढ रहे हो? जगत मतलब नहीं पकाता है। जहां तुम लोग देखना, अब अभी इतना में पता नहीं, देखना जहां कुआं होगा, जहां कुआं होगा उसके चारों ओर क्या रहता है? तो एगो पाट बना हुआ रहता है, समझ में रहा है? कुआं के चारों ओर क्या बना रहता है? एक पाट बना रहता है, ठीक है, उसी पाट को कहा जाता है जगत। उस पाट को क्या कहा जाता है? जगत। तो पाट माने कुआं का, कुआं के पास वाला हिस्सा जो पक्कीकरण रूप से रहता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? जगत। तो दुनिया जगत, जगत कुआं का, जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा, आवाज नहीं दी मैंने उसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो, कुएं के अंदर, जैसे है ना, कवि साहब यहाँ कहते हैं, मान लीजिए कि दूर में है, कुआं पे उस जगत के पास खड़ा है, अपने आवाज को कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है, हम पहले ही बताए कि सुन लिया मुंह से बक दिया, उसका टका 500 है। अपनी कीमत बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? कौन चाहता है कि हम 2 टका में बिके? कोई चाहता है? आज आने लगेगा उससे चाय पानी होते रहेगा, है कि नहीं? तो 1 टका हो जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब हाँ, ये लक्ष्य तो जरूरी है ना, लक्ष्य को बना करके वो लोग क्या करता है? तैयारी करता है और बढ़ता है, तो ये हो जाता है। खैर वो तो हो गई। अब देखिए, आवाज नहीं दी मैंने उनको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो, डबल डबल इन मतलब एक्सक्लामेशन चिन्ह का प्रयोग किया, मतलब दुख खेद प्रकट करने वाला चिन्ह का प्रयोग किया। गिर जाता तब क्या होता है ना, भारी जुलूम हो जाता। ये हो गया। आगे है, चुपचाप धीरे धीरे चला, संभल कर उठाया मैंने गोद में उसको, है कि नहीं? आज जब बच्चा देख लिया कि कुआं के पास चल गया है, तो उनको भी नहीं बताया कि भागो वहां से, तब क्या किया? धीरे धीरे गया, वह चुप्पे चाप टांग मार कर गया, कहीं ऐसे पड़ा करे, उठा लिया, है ना, उठा लिया, ताकि उनको भी पता न चले। एक बार की बात है, आंखों देखी घटना है, भागो भागो ऐसा नहीं कहता, तब क्या करता हूँ? चुप्पे चाप टांग मार के जाता है ना, टांग मार के जाता, पकड़ के ऐसे कर रहे, है कि नहीं? यदि कहीं कहता डर से, जोर से अगर बोल रहा चमकेगा, डर से, तो उसमें क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ये हो जाता है, चुपचाप धीरे चला, संभल कर उठाया मैंने गोद में उनको, बस इतना मैं चुप रहा, इतना धीरे चला, इतना धीरे चला, बहुत चुप धीरे चला। तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी का लिखा हुआ कविता है। चलिए इनका विमोचन हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं, समझिएगा गौर से। प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे समर्पित है। देख, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुना यह, ठीक है, यही नहीं कविता है। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया। ये जो प्यारे बेटे को जो अपने पे कंधे पे जो उठा लिया, तो उसके मन में, कवि के मन में क्या भाव आया कि अब तो मैं दादा बन गया, है ना,
अक्सर अक्सर दादा ही ना पोते को कंधे पे बैठा करके कहीं जाता है, मेला ठेला या कहीं घुमाने के लिए। तो ये कहा, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, दादा से भी बड़ा हो गया। सुना यह सुना, प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है, चिमटा चिमटा करकुल सिगड़ी, शमसी दरवाजे की सांकल कब्जे, खिला दरवाजे में धसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। यहाँ क्वेश्चन में पूछता है, अपने आप को पूछता है, प्यारी बिटिया से पूछूंगा, उठा लिया बेटे को कंधे पर, अब बिटिया से भी क्या करेगी वो पूछेगा, मतलब क्या बिटिया को कम थोड़ा सा प्यार दुलार और पोता को ज्यादा प्यार दुलार, यही नहीं समझ में आता है। बतलाओ आस पास कहाँ लोहा है, बताओ आस पास कहाँ लोहा है। लोहा तो मतलब समझ में तो आता होगा, लोहा का क्या मतलब होता है, आयरन है ना, कहाँ कहाँ लोहा है। अब पूछेगा कि एक छोटी बच्ची से पूछेगा, बताओ तो कहाँ कहाँ लोहा है कि नहीं, और उनको लोहा का ज्ञान नहीं है। अरे प्रीति कहाँ भाग गया, घर से है कि नहीं। यदि उनसे पूछेंगे बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, कुछ बता पाएंगे, उससे बड़ा होगा तो बताएंगे बताओ तो लोहा कहाँ कहाँ है कि नहीं। तो ये हो जाता है कहाँ कहाँ लोहा है, तो बताइए कहाँ, चिमटा में, चिमटा मतलब जो चीज को हम पकड़ के उठाते हैं, चिमटा में, करकुल में, करकुल मतलब तुम लोग लोकल भाषा जानता है, करछुल, करछुल में भी लोहा रहता है। उसके बाद क्या है, सिगड़ी, सिगड़ी मतलब समझता है, केवाड़ी का सिक्कर जो चढ़ाते हैं पहले के जमाने में, अब तो डायरेक्ट ऑनलाइन है। ऐसा लग जाए कि कोई नाना का मजाल नहीं है खोल ले, ये तो तोड़ना ही पड़ेगा, एक ही उपाय है कि नहीं। नहीं तो पहले घर में ताला लगा दिया जाता था, तो क्या करता था, भूख लग गया बहुत है, अब खोलने वाली, अब लेट हो जाएगा है कि नहीं, हमको पढ़ने के लिए भी जाना है, तो क्या करते थे, पल्ले उखाड़ के बगल कर देते थे, चलो चोरी करो या जो करना है सो करो। फिर संभाल करके आराम से क्या करता था, फिर पल्ला को लगा दिया जाता था, है कि नहीं। आप पता चलता घर में अभी तक एक दरवाजा ही है, हाई है, पल्ले उखाड़ देता था। हाँ तो बिल्कुल है ना। तो पहले चोरी नहीं होता था, समझे ना, चोरी नहीं होता था, गांव में सबको सब देखता था, और किसी का यहाँ कोई भी चीज उठाता नहीं था। आजकल के जमाना में यदि पता चल जाएगा उसके घर में भी है ना, सिक्का है तो बस तुरंत उठा लेगा। तो देखो उसके बाद है शमसी, शमसी किसको बोलते हैं, शमसी किसको बोलते हैं, शमसी देखिए तो किनको कहा है इसने, नहीं है, हाँ शमसी है मतलब सरसी, सरसी किसको बोलते हैं, पकड़ने वाला होता है, चिमटा ही होता है सरसी, हाँ। उसके बाद है सरसी, दरवाजे का सांकल कब्जा, उसके बाद खिला दरवाजे में धसा हुआ, खिला मतलब वही किला जो दरवाजे में क्या होता है, धसा हुआ रहता है। उसके बाद धसा हुआ, वह बोलेगी झटपट, और वह ऐसा जवाब मिलेगा, देखिए वहाँ है मतलब कहाँ पर, कहाँ चिमटा में है, सर्कुल में है, सिगड़ी में है, सरसी में है, दरवाजे की साकल में है, कब्जे में है, किला में, किला के रूप में धसा हुआ दरवाजे में है, वह बोलेगी ऐसा झटपट, ठीक है। रुक कर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का तांबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ, आहर सूख रही जिस पर भैया की गोली चड्डी, समझ मत को मतलब। और उसके बाद वो बाहर जब नजर दौड़ाएगी तो कहेगी भैया का जहाँ चड्डी सूख रहा है ना, जो तार बंधा हुआ है वो भी लोहे का है। अब देखिए फिर एक एक सेफ्टी गिन साइकिल पूरी, फिर गिनती करेगी, ओ साइकिल जो है मेरे पास उसमें भी तो लोहे लगल है, तो सबको गिन गिन करके फिर बताएगी। आस पास वह ध्यान करेगी और सोच